टॉकी टेल्स का और एक नया एपिसोड। मैं आपका होस्ट आज आपको सुनाने के लिए ऐसी फिल्म की कहानी लाया हूँ जो जीहुन नाम के एक साइकेट्रिस्ट पर बेस्ड है। वो अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठाता हुआ एक लड़की को हिप्नोसिस करके उसकी बॉडी को यूज़ करने लगता है। आज हम 2013 में रिलीज़ हुई ऐसी ही एक हॉरर फिल्म द पपेट की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। फिल्म की शुरुआत जीहुन नाम के एक साइकेट्रिस्ट से होती है। वो अपने पेशेंट्स को डिप्रेशन और सैडनेस से बाहर लाने के लिए हिप्नोटिज्म का यूज़ करता है, जिससे उसके पेशेंट्स का माइंड रिलैक्स फील करे। इमेजिन करिए एक आदमी एक खराब फ्रिज के अंदर बैठकर जम गया है। जब फ्रिज खराब ही था तो वो आदमी उसके अंदर जमा कैसे? ये बस उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड का कमाल था। हिप्नोटिज्म कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न साइंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि डेंटल केयर, पेनलेस डिलीवरी। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं। एक सवाल ये उठता है कि क्या हिप्नोटिज्म पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि किसी लड़की को हिप्नोटाइज करके उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना? ये इम्पॉसिबल नहीं है और ना ही पॉसिबल, और ना ही कोई मेडिकल एविडेंस है जो ये प्रूव कर सके। जीहुन अपनी क्लास में जब हिप्नोटिज्म पर लेक्चर दे रहा होता है, वहाँ बैठी एक स्टूडेंट उसे प्रूव करने के लिए बोलती है और वो अपनी बातों को प्रूव करने के लिए क्लास की एक स्टूडेंट को हिप्नोटाइज करता है। अगले दिन जीहुन अपनी आंखों की प्रॉब्लम लेकर अपने फ्रेंड जून से मिलता है। जून बोलता है कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अकेलेपन की वजह से उसे डिप्रेशन हो रहा है और इसीलिए उसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। बट जीहुन अपनी फ्रेंड की बातों का मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद जून अपनी गर्लफ्रेंड यून की प्रॉब्लम लेकर जीहुन के पास आता है और उसी रात जीहुन जून से मिलकर यून का केस डिस्कस करता है। जीहुन बोलता है कि यून को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसे हेलुसिनेशंस होते हैं कि उसके आसपास एक लड़की है। हो सके तो जून को अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि जीहुन को लगता है कि यून को मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वीक यून फिर से जीहुन के क्लिनिक में आती है। वो बोलती है कि जब वो सोकर उठती हैं, वो अपने पास एक लड़की को देखती हैं जो उसे ही घूरती रहती हैं। वही लड़की उसे हर जगह नजर आती हैं और बिना मेडिसिन के उसे रात में नींद भी नहीं आती। जीहुन जब उसे हिप्नोटाइज करता है, वो यून की स्प्लिट आइडेंटिटी को देखता है और वो अपने कपड़े उतारते हुए जीहुन को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती हैं। तभी जीहुन यून को उठा देता है और नेक्स्ट वीक फिर से मिलने बोलता है। यून को बार बार वही लड़की नजर आने के बाद भी अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि जीहुन उसे ठीक कर देगा। नेक्स्ट वीक जीहुन यून को एक पार्क में ले जाता है और वहाँ फिर से यून को हिप्नोटाइज करके उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करता है। उस सेशन में उसे पता चलता है कि यून का पहले एक बॉयफ्रेंड था। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोलते हुए यून फिर से अपने आप को एक्सपोज करने लगती है। तभी जीहुन उसे उठा देता है। हिप्नोसिस से जागने के बाद फिर से जीहुन यून की स्प्लिट पर्सनैलिटी को देखता है। वो बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे दूर जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने ही बॉयफ्रेंड को मार दिया था। ऐसे ही जीहुन के साथ कुछ सेशंस करने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और एक दिन जब यून जीहुन के क्लिनिक में आती है, वो उसे बोलता है कि आज के सेशन में वो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उसकी आइडेंटिटी कब स्प्लिट हुई और पता लगने के बाद उसे मिटा देगा। सेशन कंप्लीट होने के बाद जीहुन यून को बोलता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है, बस बीच बीच में आते रहना चाहिए। उस शाम जीहुन और जून दोनों ड्रिंक्स करते हुए बातें करते हैं। जून यून के लिए बहुत खुश था और जीहुन बोलता है कि वो अपनी एक पेशेंट से अट्रैक्ट होता जा रहा है। ये सुनकर जून बोलता है कि ये ठीक नहीं है और उसे संभल कर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जीहुन अपने क्लिनिक में यून का वेट कर रहा होता है। आज यून का लास्ट सेशन होने वाला है। उसके बाद यून पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जैसे ही यून क्लिनिक में आती है, दोनों बातें करते हैं और जीहुन यून को हिप्नोटाइज करने लगता है। यून जब हिप्नोसिस होती है, जीहुन उसके कपड़े खोलकर उसकी बॉडी को टच करने लगता है, बट वो अपने आप को रोककर यून के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो उसे बोलता है कि संडे 3 बजे उसे जीहुन के पास आना होगा।
उसके पास आने से उसे खुशी मिलेगी। संडे ठीक 3 बजे यून जीहुन के क्लिनिक आ जाती हैं। वहाँ से जीहुन उसे अपने घर ले जाता है और हिप्नोसिस की हालत में उसकी बॉडी को यूज़ करता है। चाहे बारिश आए या तूफान, हर संडे 3 बजे यून को उसके पास आना होगा और जब वो वहाँ से रिटर्न जाएगी तब उन दोनों के बीच जो भी हुआ हो वो उसे याद नहीं होगा। ऐसे ही हर संडे ठीक 3 बजे यून हिप्नोटाइज हो जाती हैं और सीधे जीहुन के घर उसके साथ सेक्स करती हैं। कुछ टाइम बाद जीहुन जब लेक्चर देकर अपनी क्लास से बाहर निकलता है, एक स्टूडेंट आकर उससे कॉफ़ी के लिए पूछती हैं। ये वही थी जिसे जीहुन ने फिल्म की शुरुआत में अपनी बातें प्रूव करने के लिए क्लास में हिप्नोसिस किया था। अब यहाँ से जीहुन और उसकी स्टूडेंट क्लोज होने लगते हैं। जीहुन ज़्यादातर अपना टाइम उसी के साथ बिताने लगता है। एक रोज़ संडे को ठीक 3 बजे जब यून जीहुन के घर आती हैं, तभी कुछ टाइम बाद उसकी स्टूडेंट भी आ जाती हैं। अपनी स्टूडेंट को आता देख वो उसे वहाँ से ले जाता है, ये बोलता हुआ कि पास ही में एक नया कॉफ़ी शॉप ओपन हुआ है और पूरा दिन वो उसी के साथ बिताता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, जीहुन यून को इग्नोर करने लगता है। इसी वजह से यून की स्प्लिट आइडेंटिटी फिर से बाहर आने लगती है। जून को भी इस बात का पता चल जाता है कि जीहुन उसकी गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहा है। कुछ दिन बाद जून जब यून को शादी के लिए प्रपोज करने उसके घर जाता है, वहाँ यून जून को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है और जीहुन को भी अपने घर लाकर उसे हमेशा के लिए वहीं कैद कर लेती हैं। वैसे ये एक हॉरर फिल्म है, बट मुझे हॉरर कम पॉर्न ज़्यादा लगी। ये फिल्म आपको तभी देखनी चाहिए जब आपके पास देखने के लिए कुछ भी ना हो, क्योंकि आपको सिर्फ हॉरर के नाम पर निराशा ही मिलेगी। खैर, अगर आप भी मेरी तरह ही कोरियन और जापानीज मूवी के फैन हैं, देन ट्यून इन टू द टॉकी टेल्स ओनली ऑन YouTube, Facebook and Spotify. Now we are also available on JioSaavn and Amazon Music.